हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है हु इज राइट, एलिफेंट वर्सेस ह्यूमन। क्योंकि इनके बीच में इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है। अभी पिछले सप्ताह से ही भारत में तुलना किया जा रहा है कि जानवर अच्छे होते हैं या इंसान। सबकी अपनी अपनी राय, विचार विमर्श और उदाहरण भी थे, लेकिन वास्तव में इस घटना से हमें एक बार फिर से इंसान और जानवरों के रिलेशन को समझने पर मजबूर कर दिया है। सच तो ये है कि हम इंसान भी एक जानवर ही हैं। अगर हम इतिहास में देखें, ऐसे में तो हम अपने ऊपर ही हमले कर रहे हैं और दोष भी अपने को ही लगातार दे रहे हैं। सबसे पहले समझा जाए कि विवाद क्यों हुआ था। केरल राज्य का एकमात्र मुस्लिम बहुल जिला मल्लापुरम, जो पिछले दिनों ही पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना। जैसे केरल राज्य में अगर देखा जाए तो टोटल 14 ही जिले हैं, उसमें से एक आपका जिला है मल्लापुरम। ये जो पीला वाला साइड है, छोटा सा जिला है। यहाँ पे अगर मुस्लिम आबादी देखी जाए तो सबसे अधिक है। कि मुस्लिम की आबादी के बारे में बताया गया है कि 70.2% यहाँ पे मुस्लिम है। दूसरे नंबर पे आते हैं हिंदू की बात किया जाए तो हिंदू हैं यहाँ पे 27.6% और बाकी यहाँ पे क्रिश्चियन और अदर रिलीजियस के लोग यहाँ पे रहते हैं। लेकिन यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग इस बात से हमेशा इनकार करते रहे कि विवाद हमारे कारण नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी बात को बड़ा बना दिया जाता है। और जो लोग इस जिले या इस राज्य को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं, वह ही ऐसी बात को करते हैं कि इनके कारण से ही जानवरों और इंसानों में संघर्ष होता रहता है। वर्तमान में यह जिला इसलिए चर्चा में आया क्योंकि यहाँ एक गर्भवती जंगली हथनी दुर्गंध हालत में मृत पाई गई थी। इस हथनी ने पास के जिले पालक्काड में पटाखों से भरा एक अनानास खा लिया था। यहाँ पर ध्यान देना होगा कि यह पटाखा किसानों द्वारा उन जंगली सुअरों को मारने के लिए लगाए गए थे जो इन किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह हथनी विस्फोट से घायल होने के बाद साइलेंट वैली के जंगलों से कई किलोमीटर दूर चली गई थी और मन्नार कांड वन क्षेत्र के अंतर्गत कोट्टमपडाम पंचायत के अंबल पप्पारा में इसे घायल पाया गया। और यह इलाका मल्लापुरम नहीं बल्कि पालक्काड जिले का इलाका या क्षेत्र में पड़ता है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है तो यहाँ पे इस मैप से समझा जाए तो बातें स्पष्ट होंगी। जैसे ये वाला जो क्षेत्र दिखाया जा रहा है, ये जो जिला है ये मल्लापुरम का है और ये वाला जो एरिया है ये आपका पक्काड़ जो जिला है यहाँ के क्षेत्र में पड़ता है। तो हाथी की जो मौत हुई है, जो हथनी है जो गर्भवती थी उसकी जो मौत हुई है यहाँ पे हुई है। ये जो मन्नार कांड वाला जो एरिया मैं आपको दोबारा दिखाना चाहता हूँ जिससे और बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये एरिया जो है मन्नार कांड में, यहाँ पे उस हथनी की मौत हुई है। लेकिन इस घटना के घटित होने के बाद वन्य जीव संरक्षण कानून के तहत FIR दर्ज करा दिया गया है। जांच के साथ साथ कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। इस घटना ने राज्य के सरकार वाम मोर्चा सरकार के विरोधियों को हमला करने का अवसर प्रदान कर दिया। सोशल मीडिया पर बड़ा कैंपेन चलाए गए, राज्य सरकार पर लगातार हमला बोला गया और मल्लापुरम को निशाना बनाया गया कि यहाँ पे इसके कारण से ऐसा होता रहा। जबकि वास्तव में इस घटना से इसका कोई लेना देना नहीं है जो ये मल्लापुरा जिला है। वास्तव में आप सभी को जानकारी होनी ही चाहिए कि मल्लापुरा देश का सबसे हिंसक जिला नहीं है और न ही इस राज्य में हाथियों को निशाना बनाया जाता है। सच तो ये है कि हाथी तो देश भर में विशेषकर दक्षिणी राज्यों में सबसे अधिक प्यारे और पूजनीय जानवरों में शामिल है। एक आंकड़े के अनुसार, अगर मैं एक डाटा आपको प्रोवाइड करूं तो एक आंकड़े के अनुसार पूरे भारत देश में इस समय 28,000 हाथियां हैं इस समय, जो किसी भी एशियाई देश में सबसे ज्यादा संख्या होती है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में तो आमतौर पर ये हाथियां मंदिरों का हिस्सा होते हैं। सभी प्रमुख त्योहारों में यह राष्ट्रीय जानवर आकर्षक का केंद्र होते हैं। इन राज्यों में एक वार्षिक कैंप भी लगता है जहां कुछ पालतू हाथियों को मानव व जानवर के मध्य संघर्ष को कम करने के लिए कुमकी के रूप में ट्रेनिंग भी दिया जाता है। वहाँ के लोग जानते होंगे, आप भी इसे नेट पर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे लगाया गया है कि कुमकी क्या होता है और किस तरह से जानवरों को यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। प्रशिक्षित किए गए कुमकी हाथी की मदद से इंसान जंगली हाथियों को वापस जंगलों में भेजते हैं। इसी प्रकार तमिलनाडु राज्य में तो हाथियों के लिए वार्षिक रिट्रीट भी कराया जाता है, जहां राज्य भर के पालतू हाथियों को ट्रकों में लाया जाता है और इन्हें स्वस्थ माहौल में रखा जाता है। इस कैंप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद इनका वजन मापा जाता है और पशु चिकित्सक इनकी सेहत की जांच करते हैं और इन हाथियों को अगले 1 महीने तक दवाइयाँ और पौष्टिक भोजन दिए जाते हैं इस ट्रेनिंग कैंप में।
सुबह सुबह सैर कराई जाती है और विशेष रूप से तैयार जैम्बो शावर में इन्हें नहलाया जाता है। कैंप खत्म होने के बाद जो आपका 1 महीने का कैंप चलता है, उसके खत्म होने के बाद हाथी वेमन से अपने घर वापस लौट जाते हैं। मगर इंसान और जंगल में रहने वाले हाथियों के मध्य संघर्ष भी लगातार जारी रहता है। इतनी तैयारियां, इतने ट्रेनिंग, हर प्रकार से सुख सुविधाओं देने के बाद भी आज भी इंसान और जानवरों के बीच में तकरार जारी है। जंगली हाथियों के लिए खास तौर पर जंगल निर्धारित किए गए, हर तरह से डिवाइड कर दिया गया है। जैसे बाघों के लिए डिवाइड कर दिया गया है कि इतने एरिया में बाघ रहेंगे, लेकिन फिर भी ये अपने भोजन और पीने के लिए पानी की तलाश में जंगल से बाहर ही निकल आते हैं। इसी के कारण इंसान व हाथी के मध्य संघर्ष के मामले समय समय पर हमारे सामने आते हैं। हर राज्य या देश का किसान अपने कीमती फसल को जानवरों से बचाने के लिए तरह तरह के उपाय करता है। कहीं पर मानव जैसा पुतला बनाकर, कहीं टायर जलाकर, और इन किसानों का उद्देश्य जानवरों को मारना नहीं होता, लेकिन फिर भी हाथियों की वजह से प्रति वर्ष 600 इंसान पूरे भारत में मारे जाते हैं और इसके साथ ही 100 से अधिक हाथियों की भी मौत हो जाती है, चाहे शिकारियों के द्वारा आप देख लीजिए या किसान अपने खेत को, अपने फसल को बचाने के कारण से उनका गलत तरह से, जैसे होता है कि जैसे अभी पटाखा के माध्यम से हुआ, ऐसे कई और कारण होते हैं जिसके कारण से हाथियों की भी मौत हो जाती है। हाथियों को लेकर राष्ट्रीय टास्क फोर्स के प्रमुख महेश रंगराजन का कहना है कि किसानों और हाथियों दोनों के लिए माहौल को सुरक्षित बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे दोनों पीड़ित है, चाहे वो किसान हो या ये जानवर। हाथी को ही ले लीजिए, किसान की जरूरत अपनी फसल बचाना है तो हाथी को उसके माहौल के अनुसार निवास स्थान मिलना चाहिए। रंगराजन के अनुसार ऐसा तभी संभव होगा जब प्रशासनिक स्तर पर काफी सुधार हो, वरना हमें ऐसी घटनाएं समय समय पर देखने और सुनने को मिलेगी। और हम इसी तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से अपना जो एक होता है कि हमारा व्यवहार होता है, हम दिखाना चाहते हैं कि हम किसके प्रति कितना एक्टिव हैं, जबकि घटनाएं या इस तरह से जो समस्याएं हो रही हैं उसका सबसे बड़ा भागीदार हम इंसान ही होते हैं। एक सर्वे के अनुसार भारत में हाथियों के लिए 80 गलियारे हैं। ये वे रास्ते हैं जिनसे जंगली हाथी अपने प्राकृतिक वास अर्थात घर के लिए जाते हैं, लेकिन विभिन्न निर्माण गतिविधियों को अंजाम देकर इंसान इन स्थानों या गलियारों पर कब्जा कर लिया है और परिणाम ये हो रहा है कि हाथियों के प्राकृतिक मार्ग लगातार खत्म हो रहे हैं। और आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि हाथियां भोजन के लिए इंसानों पर कभी भी हमला नहीं करते हैं। ये तब आक्रामक हो जाते हैं जब इन्हें अपनी जान का खतरा महसूस होता है। तो ऐसा तो हर जानवरों, हर इंसानों में भी देखा जाता है। एक आंकड़े के अनुसार जंगली जानवरों की वजह से हर वर्ष 5 लाख से अधिक किसानों को फसलों का नुकसान उठाना पड़ता है। ये पूरे देश की बात किया गया है। इस नुकसान को कम करने या कहे तो खत्म करने के लिए किसान जगह जगह पर बिजली के तार लगाते हैं जिनमें बहुत ही कम करंट फ्लो होता है। अगर कोई व्यक्ति टच करता है तो उसको एक तरह से झटका लगेगा, और अगर जानवर भी होगा तो उसको झटका लगेगा, लेकिन उसकी मौत नहीं होगी। वो अपने फसल और अपने कीमती फसल या पूरे खेत को बचाने के लिए ऐसे उपाय करता है। तो वहीं कुछ स्थानों पर जानवरों को फंसाने के लिए गड्ढे खोद दिए जाते हैं, और इसलिए वन्य जीव संरक्षणवादी जो जानवरों के बारे में रिसर्च करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, वो जानवरों को फंसाने या रोकने के इन तरीकों का विरोध करते हैं। चाहे वो बिजली की बात कर लिया जाए या गड्ढों को, या किसी भी तरह से और तरीका होता है कि जिससे जानवरों को फंसाया जाए, मारा जाए। और अंत में रंगराजन जी ने कहा कि हाथियों को किसी भी माध्यम से मारना सही बात नहीं है, लेकिन किसानों को नुकसान से बचाने के लिए अतिरिक्त फसल बीमा का सुझाव जरूर दिया जा सकता है किसानों को जो नुकसान हो रहा है। लेकिन मेरी तरफ से ये सुझाव एक छोटे एरिया पर ही सफल होगा। जैसा इन्होंने बताया कि फसल बीमा को 2 गुना कर दिया जाए या आगे और बढ़ा दिया जाए, कई गुना कर दिया जाए, क्योंकि पूरे देश में अगर जानवरों को छूट दे दी जाए, चाहे वो आपके गाय हो, भैंस हो, जो भी छुट्टा पशु होती हैं, अगर उन्हें छूट दे दिया जाए तो सच मानिए कि देश में 1 किलोग्राम भी अनाज नहीं बचेगा, क्योंकि छुट्टा पशुओं की संख्या भारत में करोड़ों में मिलेंगी। ऐसा कोई भी राज्य नहीं होगा जो इस समस्या से परेशान ना हो। एक आंकड़े के अनुसार प्रति वर्ष कम से कम 40 हाथी अपने दांत के लिए शिकारियों के द्वारा मारे जाते हैं, क्योंकि जो उनके दांत होते हैं बहुत ही कीमती होते हैं। उनके माध्यम से उसके द्वारा तलवार भी बनाए जाते हैं, कई आभूषणों में भी यूज किए जाते हैं। तो ऐसे में इनका शिकार समय समय पर होता रहता है।
और भारत देश की केंद्र सरकार व राज्य सरकारों की सरकार ने भी इसे रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, लेकिन समय समय पर हाथियों की ही नहीं बाघ, गाय, मोर के साथ भी अन्य जानवरों की बड़ी मात्रा में शिकार किया जाता है और अभी भी इन जानवरों के लिए बहुत ही कुछ किया जाना बाकी है, जैसे रंगराजन जी ने अभी बताया है। चाहे वो रहने की बात हो, क्योंकि जंगल प्रतिदिन खत्म हो रहे हैं, पेड़ों की कटाई आप देख रहे हैं कि किस तरह से अंधाधुंध हो रही है। वैसे ही पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ना, भोजन की लगातार कमी, इसीलिए ये जो जंगली जानवर होते हैं वो जंगलों को छोड़कर गांव देहात की ओर आते हैं। इंसानों का जंगल की ओर बढ़ना, ऐसे ही हजारों समस्याएं इन जानवरों के पास है। भारत देश के पौराणिक कथाओं में खूब उल्लेख के कारण हाथी हिंदुओं के द्वारा पूजनीय है, लेकिन आमतौर पर अपने भारी शरीर व चाल के लिए भी सभी को प्रिय लगते हैं। बच्चों को तो हाथी बहुत ही पसंद आते हैं, इसलिए जब इसकी दुखद मौत की खबर आई तो यह किसी झटके से कम नहीं था। मगर इससे भी बड़ी त्रासदी थी इसकी मौत को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश। उस जिला को जो मल्लापुरम है उसको टारगेट किया गया कि यहाँ पे मुस्लिम की संख्या अधिक है, हिंदू की संख्या कम है, इसके कारण से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जबकि पूरी तरह से गलत है। मैंने पूरे वीडियो में आपको डाटा के साथ बात किया है। आप सभी को कुछ बातें यहाँ पे जाननी ही होगी। अगर आप इस मुद्दे पर अपना विचार कर चुके हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अपना कहीं पर राय विचार विमर्श कर चुके हैं या अभी करने वाले हो, कि मल्लापुरम ऐसा अद्भुत जिला है जहां कई हिंदुओं की बारात मस्जिदों से निकलती है, ये एकदम सच है। कभी भी आपको जाने का मौका किसी भी माध्यम से आप यूट्यूब या इस तरह से सोशल मीडिया गूगल के माध्यम से भी खोज सकते हैं। मेरी नज़र में यहाँ कम से कम एक हिंदू मंदिर ऐसा जरूर है जिसका पुजारी मुस्लिम है और वह उस वंश का है जिनके पूर्वज यहाँ पर पूजा पाठ कराते आए हैं। और सच ये है कि हम इंसानों को ही एक दूसरे के साथ और जानवरों के साथ भी सद्भाव के साथ रहना सीखना ही होगा, नहीं तो ऐसी घटनाएं आती रहेंगी। तो अभी केरल में आ रहा है, ऐसे दूसरे राज्यों में आएंगी तो फिर भी हम कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे कि इनके कारण से हुआ, इनकी कमी के कारण से होंगे, लेकिन हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ा कारण तो हम ही है जिसके कारण से ऐसी घटनाएं समय समय पर होती रहेंगी। और इस हथनी की मौत की जांच कर रहे रेंज ऑफिसर भी यही संकेत करते हैं कि यह मानव पशु संघर्ष का नतीजा है, सांप्रदायिक संघर्ष का नतीजा नहीं है जिसको नया रूप दिया जा रहा है। तो ये थी हमारी आज की सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हु इज राइट, कौन सही है कौन गलत है या किसके कारण से ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो ये मैंने अपने डाटा के अनुसार बता दिया। आपकी अपनी क्या राय है उससे आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।